बचपन से हमारी ना एक आदत रही है कि हमें जब हमारी दादी हमारी मम्मी सोते समय एक कहानी सुनाया करती थी ना, तो उससे हमें सीख तो मिलती ही थी और साथ ही साथ ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती थी और नींद भी अच्छी आ जाती थी। तो हमारे ब्रेन में ना वो एक फंक्शनिंग है कि ऐसी कोई कहानी जो हमें सुनाई जाए जिसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हो, तो वो बात हमें सीधे सीधे समझ आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ही एक छोटी सी कहानी से आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई से वाकिफ कराऊं। हाय, मेरा नाम आरजे नैनी है और बहुत टाइम से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब सोचा है कि छोटी छोटी कहानियों से आपको जीवन की सच्चाई से वाकिफ कराऊंगी। तो आज की जो कहानी है ना, वो एक कौवे की है। गांव में एक कौवा रहता था और वो ना हमेशा अपने लुक्स को लेकर उसे लगता था कि यार मैं बड़े काले रंग का हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। किसी ने ऐसा सोचा हो चाहे नहीं, लेकिन उसने ऐसा सोच रखा था। एक दिन उसे हंस दिखा और उसे लगा कि यार ये बड़ा ही सुंदर पक्षी है, कितना गोरा है, कितना अच्छा है, इसकी ज़िंदगी तो मज़े में होगी। वो हंस के पास गया, उसने कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? हंस ने कहा मैं हंस हूँ। तो उसने कहा कि यार तुम इतने गोरे हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो मज़े में होगी। हंस ने कहा नहीं यार, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर ना कोई और है। कौवे ने कहा अरे ऐसा भी हो सकता है? तो उसने कहा कि वो कौन है? तो हंस ने कहा कि वो है तोता। अब कौआ पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते तोते के पास पहुंचा। तोता एक पेड़ पे बैठा हुआ था। कौवे ने देखा कि उसकी लाल रंग की गर्दन, पूरा तोता हरा कलर का। क्या बात है, इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है, इसकी ज़िंदगी तो सच में बहुत मज़े में होगी। उसने तोते से जाके कहा क्या बात है यार, तुम्हारी तो किस्मत मतलब अलग ही है, तुम इतने कमाल के दिखते हो, तुम्हें लोग इतना पसंद करते हैं, कितनी खुशी खुशी तुम्हारा जीवन निकल रहा होगा। तोता बहुत ही मायूस हो गया। उसने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई और है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कौआ फिर उदास हो गया। उसने कहा कि अब कौन है? तोते ने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है मोर। अब कौआ पूरे गांव में मोर को ढूंढने लगा। उसे कहीं मोर नहीं मिला। फिर पता चला कि मोर चिड़ियाघर में है। वो चिड़ियाघर में गया तो मोर एक बड़े से पिंजरे में बंद था। फिर वो देख पाया कि कितने सारे लोग हैं जो मोर के साथ पिंजरे के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं। उसने कहा कि वाह, किस्मत हो तो ऐसी हो, लोग तो दीवाने हो रखे हैं इस मोर के। वो मोर के पास गया। उसने कहा कि यार तुम्हारी ज़िंदगी की तो मतलब क्या ही कहने, लोग तुम इतना पसंद करते हैं, तुम इतने सुंदर हो, इतने प्यारे पंख हैं, रंग बिरंगे हो, तुम्हारे जैसा जीवन भगवान सबको दे। मोर ने बहुत ही उदास होकर ये कहा कि मेरा जीवन क्या जीवन है, आने वाली पूरी ज़िंदगी मैं इस पिंजरे में गुजारने वाला हूँ। जीवन तो तुम्हारे पास है, जहाँ पर तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है कि तुम खुले आसमान के नीचे उड़ान भर सको, जहाँ मर्जी आए वहाँ जा सको, जिसके साथ मन करे उसके साथ वक्त बिता सको। और कौआ धीरे धीरे कर कर उसकी बातें सुन रहा था और एकदम से उसे समझ आया कि बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। इस कहानी का जो सार है वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो होड़ में लगा देते हैं, कंपैरिजन में लगा देते हैं। उसके पास गाड़ी है, उसके पास बाइक है, हमारे पास साइकिल है, हमारे पास गाड़ी है, उसके पास और बड़ी गाड़ी है। और इस चक्कर में पता है क्या होता है कि हम उनकी तरह तो शायद कभी बन नहीं पाते, बिकॉज हमारी एक सबकी यूनिक आइडेंटिटी है। और इस प्रोसेस में होड़ वाले हम जो अपना जीवन का बहुत ही अमूल्य समय है उसको भी गंवा देते हैं, वो भी खो देते हैं। सो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भगवान ने जैसी ज़िंदगी आपको दी है, जैसी शक्ल आपको दी है, जैसी पर्सनैलिटी आपको दी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बट इस कंपैरिजन से बचें, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी पाएँ। सो आई होप आज की जो ये कहानी है छोटी सी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आगे और ऐसी कहानियाँ क्या आप सुनना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ ज़रूर लाती रहूँगी और मोटिवेशनल वीडियोस भी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ, बिकॉज आजकल सब सिर्फ कंपेयर करने में लगे हुए हैं। थैंक यू, टेक केयर।